नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 13 मई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए राकेश भाई साहब के पास, और ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये जो है इनका मोबाइल नंबर है जी। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल जी? बट राणा जी 113 गाड़ी की रिपोर्ट है राणा जी। 113 गाड़ी, और जिसमें 36 गाड़ी कल की खड़ी थी वो भी बीच में इंक्लूड है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 2-3 साल से भी चल रहा है, इस साल भी वही रहेगा, चिप्सोना। ठीक है जी। 32 गाड़ी चिप्सोना है, 13 गाड़ी सूर्या है और एक दो गाड़ी और लिखी हुई हैं। मेनली तो स्टोर है 17 गाड़ी, लाल की 12 गाड़ी है और डायमंड की 11 गाड़ी है। ठीक है जी। बाकी पंजाब 6 लिखी हुई हैं, शमशाबाद 1 लिखी हुई है, ऐसे करके एक दो गाड़ी और है। बाकी राणा जी 113 गाड़ी जो खड़ी हैं, उसके अलावा हम घर से आए हुए हैं, सज के बैठे हुए हैं। आप हालात दिखा दो मंडी के क्या है। ये क्या कारण है जी, हर बंदा रो रहा जी है। ये खाली मंडी की बात नहीं है जी, ये शहर में भी है। कोई लोगों ने ना पैसा जोड़ना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू करा जी, खर्च ही नहीं रहा पैसा कोई। और राणा जी वो बात आपकी समझ आती है, लोग कपड़ा खरीदना कम कर देंगे, सोना खरीदना कम कर देंगे, फ्रिज टीवी नहीं लाएंगे, गुजारा कर लेंगे, पर सब्जी खाना थोड़ी छोड़ देंगे, फल खाना भी छोड़ देंगे, सब्जी खाना थोड़ी छोड़ देंगे। ठीक है जी। खासकर वो भी आलू जो राजा है सब्जियों का। फिर इसकी ये हालत हुई पड़ी है, बिक्री नहीं। समझ आते देश के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन पेट भरना थोड़ी बंद कर देगी पब्लिक। ये तो बात है जी। खर्चा बचाएगी और जगह से बचाएगी। आपने टोपी पहन रखी, किसी के घर 4 टोपी हैं शौक के लिए रखी हुई, कोई साल टोपी नहीं खरीदेगा, कोई शर्ट नहीं खरीदेगा, मैं कुर्ता पजामा नहीं खरीदूंगा। ये तो लॉजिक समझ आता है। आलू सब्जियों का राजा एक थोड़ी खाना छोड़ देगा कोई। ठीक है जी। इसकी सेल क्यों नहीं है समझ से परे। मतलब इतना बैलेंस बच रहा, फड़ द्वारा भरने शुरू हो गए, ग्राहकों की कोई यहाँ दिखती नहीं है चहल पहल। मतलब हालात अच्छे नहीं होते। कैसे काम पड़ेगा जी फिर ये? स्टोर भरे पड़े हैं। अच्छा, ये जो कंपनियां वाले हैं ये आलू कहाँ से ले रहे जी? कंपनी वाले आपकी मंडी से लेते हैं? नहीं, हमारी मंडी से नहीं लेते हैं। हमारी मंडी में जब से 7% आड़त आ गई हुई है राणा जी, यहाँ से ये सिस्टम ख़त्म हो गया। पहले मदर डेयरी, बिग बाज़ार, रिलायंस, ये सब लोग यहाँ से लेते थे, तो 7% उनको चुभता है, तो वो डायरेक्ट ही। इससे पहले किस पे थी ये आड़त? आड़त पहले किसान पे थी। अच्छा, किसान से काटते थे? किसान पे कटते थे, ग्राहक से लेने वाले से 1% मार्केट फीस होती थी। अच्छा जी। तो जब से ये हुआ है, देखो राणा जी ये समझ नहीं आती खर्चा लग किस पे रहा है। अब जैसे आज 400 रुपये का आलू बेचा, हाँ जी, हम ग्राहक से 7 चौका 28, 428 रुपये ले रहे हैं। अगर उससे ग्राहक से हटा देंगे उसको 428 रुपये, क्या पता वो उसी आलू को 420 रुपये 25 रुपये खरीद ले, वो किसान से कट जाएगा। वो समझ से परे यहाँ जाना किस पे है खर्चा। अब ग्राहक को लगता है कि जैसे 1000 रुपये का कट्टा है, ग्राहक को 1070 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है। हम कहेंगे जी ग्राहक से नहीं लेना, हमने 70 रुपये किसान से काटेंगे, तो ग्राहक उस आलू को क्या पता वैसे ही 1100 खरीदना शुरू कर दिया, 1000 वाले को जा 1070 का वैसे। अच्छा, कई बार सौदा ऐसे भी तो अट जाता है। मान लो आप कह रहे 400 रुपये की बोरी है, 430 रुपये की बोरी है, ये 425 रुपये का आपने रेट रखा, ग्राहक आगे जीत करेगा जी, आड़त समीत ला लो, नेट लगा लो, ऐसे भी चलेगा जी। बिल्कुल करते हैं। जब नेट का सौदा होएगा तो 400 रुपये का लगेगा उसके पास, किसान के पास। बिल्कुल। कई बार समझौता करना, समझौते का मतलब ग्राहक जीत करेगा भी मैं आड़त नहीं दूंगा, या फिर वो कहेगा कि मेरे को 400 का लगा ले। हाँ, करना पड़ता राणा जी, सारा कुछ करना पड़ता है जब माल बेचने हैं तो ये कंपनियों को 7% दुख ही दिए। उनके दिमाग में बैठ गया कि हमने यहाँ से 7% देना। जैसे मान लो 500 रुपये का आलू है, 35 रुपये एक हो गए, 25, 30, 35 रुपये उनका भाड़ा हो गया, 70 रुपये हो गया, जहाँ की लोडिंग हो गई, फिर जाम में उनकी गाड़ी फंसेगी, पहुंच नहीं पाएगी,
वो सोच रहे हैं 70 रुपये में 60 रुपये में से, तो पीछे से ही आलू आ जाएगा। तो पीछे भी आग तो लगनी चाहिए ना वहाँ आलू में, वहाँ पर भी कोई दम खम नहीं है जी। चलो यहाँ नहीं है तो बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक भी कर रही हैं, पहले लेके रख लेती हैं। नहीं, जैसे स्टोर में जहाँ से ले रहे जी वहाँ पर भी कोई दम खम नहीं नहीं है, है। दम नहीं है, इस साल दम नहीं है। चलो करेगा प्रभु, सब अच्छा करेगा। बाकी रेट बता देते हैं राणा जी। चिप्सोने के रेट हैं। कौन सा चिप सोना जी इसमें? चिप्सोना मेरे पास नहीं आया, वो व्यापारी चल रहा था, उसका ख़त्म हो गया। डंप वालेगा अब स्टोर का ही आएगा। अच्छा जी, तो चिप्सोना जो डंप का है 350 से लेकर 400 रुपये है। ठीक है जी। बहुत VIP जो है, ये संभल के बता रहा हूँ, जो VIP है 400 से 450 रुपये है। और कोल्ड का कोई आएगा वो भी 400 से 450 रुपये है। और अपना चंदोसी बिसोली बेल्ट से आएगा वो 500 सवा 500 रुपये बिक जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही सूर्या है, सूर्या जो अलीगढ़ के हैं, संभल के हैं, वो 450 से 550 रुपये हैं। और चंदोसी बेल्ट के जो है 550 600 से लेकर 800 900 रुपये तक है। ठीक है जी। जैसी क्वालिटी बन के आएगी। इसके अलावा जो प्रचलन में आलू है अलीगढ़ से जो आ रहे हाँ हैं, जी। जैसे ये हाइब्रिड है, ये दोनों लाट 37 के हैं। 37 में आलू की पोजीशन जो हल्के हैं वो 300 से 350 रुपये हैं। ठीक है जी। और ठीक ठाक जो है, जो ग्राहक को थोड़े पसंद आते हैं, आकर्षित करते हैं, ग्राहक को अपनी तरफ डेयरी जैसे खींचती है, ग्राहक खुशी से देखता है, तो वो 400 ज़्यादा जोर मारो माशाखोरों को पसंद है 410-20 रुपये। ठीक है जी। हाइब्रिड जो आलू है 300 से 350 रुपये। ये हाइब्रिड है जी? ये हाइब्रिड है। अच्छा, ये वाला जी। हाँ, वो दोनों 37 है। तो हाइब्रिड हाइब्रिड का आलू रेट 300 से 350 रुपये कोल्ड वाले। कोठे वाले जो हैं वो 150 से लेकर 250 रुपये तक के। ठीक है जी। और कोठे का आलू जो है लूज़ हो चुका सारा, ग्राहक उससे हट रहा है, चिप्सोना ज़्यादा ले रहा है, उसके बाद स्टोर ले रहा है छुटपुट। ठीक है जी। कोठे आलू ने ज़्यादा परेशान कर दिया, ये निपट जाता तो अच्छा होता। बाकी चलो जो हो रहा है ठीक हो रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं। ये LR है, देखो LR की क्या हालत हो चुकी है। ये तो कोठे वाले की। उग गया जैसे हाँ, उग अक्टूबर गया, में होता है जी। दागी भी है, मतलब बढ़िया पोजीशन नहीं है इसकी। सिर्फ साइज़ थोड़ा सा अच्छा है, तो जो सप्लाई वाले को कहाँ का माल है जी ये अपना सारा उधर से जो आ रहा खन्ना बेल्ट से। और वो फरले वाला जी, वो परले वाला यूपी है। एक कोल्ड का आलू है, कोल्ड का भी सीधा नहीं भेजा उन्होंने, सीधा भेजना चाहिए था, पता नहीं क्यों वहाँ खुलवा दिया, जहाँ तो कोई फॉल्ट होगा। यही वाला आलू? हाँ, वो असल पलटा है, इसको 50 किलो करा दिया है। अच्छा जी। तो इसका मतलब पलटने से रंग रूप ही खत्म हो गया, ग्राहक कोठेगा समझ रहा। ठीक है जी। जबकि LR कोल्ड से सीधा निकल के आता, कट्टा पलटते हैं, वो गीलापन होता, चमक दमक अच्छी होती है। तो इस व्यापारी ने, अनाड़ी व्यापारी है, जहाँ तो उसने पता नहीं क्या सुखा दिया, हमसे राय भी नहीं करी। ठीक है जी। तो अब किसी को समझ नहीं आ रही, जो ग्राहक है वो यही समझ रहे हैं कि कोठा चाहिए। तो इसका क्या रेट रखा जी? ये 400 रुपये। और जो मान लो सीधा डायरेक्ट होता जी गिल्ला आलू, बढ़िया डायरेक्ट गीला यूपी का 450 से 500 रुपये बिक रहा है LR। अच्छा साइज़ अच्छा हो, लेकिन इसका साइज़ भी अच्छा नहीं, आधे से ज़्यादा गुल्ला है। अच्छा अब जी। देखो 400 बिकता, 3.5 बिकता, 3.25। देखो आलू तो राणा जी बेचने पड़ेंगे। ठीक है जी। नहीं बेचेंगे, यहाँ उतार के सड़ाएंगे थोड़ी, रेट तोड़ के ऊपर नीचे करके आलू निपटाने पड़ेंगे। बस थोड़ी सी पीछे किसान भाइयों से यही अपील है कि ब्रेक लगाओ थोड़ा, अराइवल पे दिल्ली मंडी की सफाई होने दो, फिर जो गाड़ी जो है पटरी पे आ जाए। दाएँ बाएँ मंडियों में पता कर लो कहाँ जो ब्रेक लगाए कोल्ड की लग सकती है, वैसी ब्रेक तो लग ही नहीं सकती है, तो डेयरी वालों को निकालना पड़ेगा जी। डेयरी वाला भी राणा जी दाएँ बाएँ इतनी लंबी बेल्ट है, इधर को यूपी में जैसे रुड़की है, सहारनपुर है, देहरादून, हरिद्वार तक ऊपर तक बेल्ट है, जहाँ भी खप सकता इस आलू को खपाओ और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करो। और पंजाब का कितना में आया जी अभी? पंजाब का राणा जी डायमंड 11 गाड़ी है, डायमंड की भी पोजीशन 300-350 रुपये है, कोई बहुत VIP आ जाए तो 350-400 रुपये है। ठीक है जी। उसके अलावा पंजाब की 6 गाड़ी और लिखी हुई हैं, जिसमें पुखराज भी हो सकता है, कोई इक्का दुक्का गाड़ी ज्योति भी हो सकती है। पुखराज वहाँ का 150 से लेकर 200 सवा 200 रुपये है। तो ज्योति की गाड़ी होगी, मोटी टप होगा तो 250 पौने 300 तक बिक सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा नया आ रहा है पंजाब से, वो 6 गाड़ी हैं। नए की पोजीशन ज्योति आलू जो आ रहा है जलंधर बेल्ट का, गुल्ला वगैरह निकला हुआ, वो 300 रुपये के आसपास पोजीशन है। 300 बिक जाए, 350 बिक जाए। बाकी पुखराज का कोई रेट नहीं है, वो बिकना भारी हुआ पड़ा, 150 बेचना पड़े, 200 रुपये बेचना। ठीक है जी। हाँ जी।
हालात ठंडे हैं जी। हाँ हालात। अब तो यूपी वाले भी जो यूट्यूबर है जी ठंडे से हो लिए, जैसे पहले गाड़ियां दिए करा था, आलू का बाजार गर्म रहे करा था, हमको भी गाड़ियां मिले करा थी, सारा ही माहौल से ठंडा हो गया जी, हमको भी गाड़ियां मिल रही जी अब कुछ। जैसे पहले कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल बाल का पता नहीं, वो भी थक गए जी, अब सारा ही का प्रोग्राम ठंडा हो गया जी। देखो राणा जी, एक बात है जी, जब गाड़ियां देते हैं ना, जब जेब भरी होती है ना, हाँ जी, बंदे की आवाज़ भी निकलती है। इस टाइम जेब खाली है सबकी, हमारी भी, आपकी भी, वहाँ के यूट्यूबरों की भी जेब खाली है। जेब खाली हो तो आवाज़ नहीं निकलती। एक चीज़ नोट करी जी मैंने, जब जब हमको गाड़ियां मिली ना जी, बाजार गर्म होता है, मैं तो कहूँ भी उनको दोबारा फिर गाड़ियां गुड़ियाँ दे जी, कहीं ना कहीं में कार के, चलो कम से कम बाजार तो चढ़े जी। चलो सुन रहे होंगे वो लोग, क्या पता आज ही कमेंट आ जाए उनके। तो बाकी गाली वाली देना अच्छा नहीं है, व्यापार की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। वहाँ के यूट्यूबरों को भी और आपको भी यही राय देनी चाहिए, किसान भाइयों को रोज़ नई से नई सोच टेक्निक निकाल के कि क्या करना चाहिए आगे, उनकी भी यही ड्यूटी है। हम तो कैमरा पकड़ने वाले हैं, मेरे से ज़्यादा तो आप बैठे, सुबह 7 बजे आ लिए थे जी, क्या बजे आ लिए, 7 बिल्कुल, से 7 लेके बजे, 7 बजे। और दोपहर तक बैठे रहते हैं। 2:30 पौने 3 तक बैठना। आपको सारा माहौल बता देंगे, खरीदने वाले भी हमारा क्या चल रहा बाजार में, क्यों नहीं खरीद रहे, आप ही नहीं, बता मैं सकते हैं। वहाँ के यूट्यूबरों की बात कर रहा हूँ कि जैसे वो कोल्डों में भी घूमते हैं, खेतों में भी घूमते हैं, बाहर की खबरें भी होती हैं उनके पास, तिरछी मंडी, ये मंडी, वो मंडी, पुणे मंडी, बेंगलोर मंडी। तो उन लोगों को भी मतलब समाधान निकालना चाहिए। हाँ, समाधान निकाल के किसान भाइयों को अच्छी राय देते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है जी। हाँ, गालियाँ वालियों में कुछ नहीं रखा, वो तो एमी फजूल की बातें हैं, एक दूसरे से युद्ध पर करने। नज़ारा एक रहा था जी उस समय, जब गाड़ियाँ देख रहे थे जी, रोज का एक नया एपिसोड बन देख रहा था जी। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, धन्यवाद राणा जी, बहुत बहुत। मोबाइल नंबर जी एक बार मेरा मोबाइल नंबर है जी 9811155767। बहुत बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद। थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा अपने किसान भाइयों से कि गाड़ी भेजने से पहले कांटेक्ट ज़रूर करें, किसी भी आड़त पे फ़ोन ज़रूर करें कि मैं आज लोड कर रहा हूँ, करूँ या ना करूँ, मतलब ज़बरदस्ती वाला काम ना अभी तक करें। आपने मना भी करा जी, कुछ कर रहे आप मना? बिल्कुल मना कर रहा हूँ जी मैं कल से सभी को। कोई फ़ायदा नहीं है राणा जी मंगवा के, क्योंकि जवाबदारी बन जाती है जब गाड़ी दुकान पे आ जाती है। ठीक है जी। तो उससे अच्छा तो एक बार क्लियर हो जाए, माल वाल जो खड़े हैं बिक जाए, बस यही है। ठीक है, धन्यवाद जी भाई। धन्यवाद।